नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसानों के विरोध से बचने के लिए सरकार की रणनीति, उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर किसानों के पेरोल सरकार और संगठन के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अमित शाह ने किसान संबंधित रैली न करने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह ने कैमला में हुई घटना की जानकारी भी ली है। हम कार्यक्रम या रैली नहीं करेंगे, ये बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने रणनीति बनाई है। किसानों के पैरल सरकार संगठन यहां पर कोई रैली नहीं करेंगे, कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको वहां पर। कॉन्फ्रेंसेस सालों में ये पहली बार हुआ कॉन्फ्रेंस में काफी चर्चा की संस्कृति निकले और 30 दिन में तो भारत सरकार स्वीकार करके योजना का रूप कर दे और निश्चित तौर पे काफी चीज की गई थी। सर, आपको जानकारी है, मैं राठौर राज्य मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपका लगातार हमको मार्गदर्शन मिलता है और आपके कार्यक्रम भागीदारी और विभिन्न विषयों पे आपके मार्गदर्शन से हमको सावर्धन होता है। ये निर्बाध रूप से दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और अभी कुछ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। किसानों के खाते में 90,000 करोड़ रुपया इससे पहुंचा। बहुत सारे विवरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास रचती हैं। जो चीज चेंज की गई थी कि इंडिविजुअल फर्क क्रॉप के नुकसान पे भी होगा, और महाराष्ट्र में जो इंडिविजुअल नुकसान हुआ था 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, मेरे ख्याल से 63 लाख किसानों को इंडिविजुअल नुकसान का 5,000 करोड़ के आसपास का भुगतान किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक है। इस योजना के चलते समय चीज के क्रियान्वयन में बहुत मेजर चीज आई है। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात बहुत समय से होती है, सर आपको जानकारी है सर, और माननीय मंत्री के मार्गदर्शन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि क्षेत्र में प्रभावी रूप से कैसे किया जाए, उसका उदाहरण फसल बीमा योजना से मिलता है। क्रॉप कटिंग के सैंपल्स होते हैं, पूरी चीज होती है। आज की तरह डीएस हमने कहा फसल बीमा योजना सीखे, उसको हम टिकअप कर पाए। पूरा क्रॉप कटिंग के सैंपल्स कैसे बने, बात उड़ीसा से हुई थी, राज्यों ने स्टार्ट किया था और आज की तारीख में स्मार्ट सैंपलिंग टेक्नोलॉजी के प्रयोग के आने लगा है और बहुत आने वाले समय में यही एक कारक बना फसल बीमा योजना, जिससे हम टारगेट है कि 2022-23 तक अधिकांश फसलों की क्रॉप कटिंग भी हम लोग टेक्नोलॉजी मदद कर पाएंगे और इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का प्रयोग फसल बीमा में होना निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र के आगे बहुत सहायक बनेगा। फसल बीमा योजना ने न सिर्फ फसल बीमा योजना का पैसा तत्काल पोर्टल के माध्यम से 72 घंटे में क्लेम दाखिल हो, बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराना, जब सैंक्शन होते हैं धीरे भी बैंकों से इंटरेस्ट की व्यवस्था करना, और बैंकों ने इंटरेस्ट की व्यवस्था भी की गई और मेरे ख्याल से आज की तारीख में करीब 5.5 करोड़ जो ऑनलाइन आवेदन हर साल होता है, ऑनलाइन आवेदन होते हैं, सबको पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक डाक जाना और शायद किसी विभाग के माध्यम से 5.5 करोड़ पत्र शायद ही जाते हो, ये भी अपने आप में सारी कीमत है। फसल बीमा योजना क्या कुछ चीज और बाकी सर बताएंगे, बाकी चर्चा के समय आएगा, पर 2-3 बात और कहना चाहूंगा। फसल बीमा जो पोर्टल इतना उपयोगी है, इसको न सिर्फ फार्मर डाटाबेस में यूज कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चला, जिसके अंतर्गत करीब आज की तारीख में 80 लाख किसानों को नया किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया। एक ऑप्शन दिया गया सीएससी पे जाएं और सीएससी का आवेदन कर पाए, वो फसल बीमा जो पोर्टल के माध्यम से 26 लाख किसानों का इस पोर्टल के माध्यम से बैंकों में आवेदन है। किसानों के विरोध से बचने के लिए सरकार की रणनीति, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों के पैरल सरकार और संगठन के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अमित शाह ने किसान संबंधित रैली न करने के निर्देश भी दिए हैं।
अमित शाह ने कैमला में हुई घटना की जानकारी भी ली है यहां पर। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने यह साफ कर दिया कि हम कार्यक्रम या रैली नहीं करेंगे। तो अमित शाह ने किसानों से जुड़ी किसी भी प्रकार की रैली ना करने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने कैमला में जो घटना हुई थी उसकी भी जानकारी ली। आपको बता दें, कैमला में किसानों से संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले उपद्रवियों ने वहां पर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उस पूरे मामले ने काफी सुर्खियां बिटोरी और उसी को लेकर अमित शाह ने जानकारी भी ली। तो किसानों के विरोध से बचने के लिए सरकार की ये पूरी रणनीति, जहां पर किसानों के और सरकार संगठन के जो तमाम कार्यक्रम हैं उस पर रोक लगा दी गई है। अमित शाह ने किसानों से जुड़ी रैली न करने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने साथ ही कैमला में हुई घटना की जानकारी भी ली है। दीपक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अमित शाह ने यहां पर बातचीत के दौरान कई जो महत्वपूर्ण है वो निर्देश दिए, खासतौर पर किसानों से जुड़ी किसी भी प्रकार की रैली न करने के यहां पर निर्देश दिए गए। उसको लेकर क्या कुछ पुष्टि हो पाई है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, कल अगर बात करें तो प्रदेश सरकार और संगठन के जो नेता हैं, जिसमें हम बात करें सरकार में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनके साथ में संगठन के उनके साथ में कैबिनेट मंत्री हालांकि कंवरपाल गुर्जर भी थे। और जहां तक संगठन की बात की जाए, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष निशांत सिंह, इन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात करी थी और मुलाकात में एक लंबी चर्चा भी चली थी, जिसके बाद कंवरपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि कल जो अमित शाह से चर्चा हुई है वो सरकार और संगठन दोनों के काम को लेकर के हुई है, किसानों के मुद्दों को लेकर के कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, जहां तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है, अमित शाह को दी गई है। वहीं गृह मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि अब कोई भी सरकार या संगठन के द्वारा प्रदेश के अंदर किसानों से जुड़े किसी भी तरीके के कोई कार्यक्रम ना किए जाए। चलिए, हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया, लेकिन सहयोगी ने यहाँ पर तमाम जानकारियां दी कि अमित शाह ने यहाँ पर इस पूरी बातचीत के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें जिस पर जोर दिया। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने ये साफ कर दिया है कि हम कार्यक्रम या रैली नहीं करेंगे और अमित शाह ने साथ ही किसानों से जुड़ी कोई भी रैली न करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। आजादी के 73 वर्ष हो रहे हैं। एक समय था जब खाद्यान्न की दृष्टि से हम चिंतित रहते थे, लेकिन सरकार की किसान हितैषी नीतियां और किसानों का परिश्रम, हमारे कृषि वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इन सब ने मिलकर जो एक लंबे कालखंड में काम किया है, उसके कारण आज यह परिणाम अपनी आंखों से देखते हैं कि हम अभाव वाला देश नहीं है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम अधिशेष राष्ट्र हैं और आज हमारी चिंता उत्पादन की नहीं है, लेकिन जितना उत्पादन आज हो रहा है उस उत्पादन को हम प्रबंधित कैसे कर सकें, यह हमारी चिंता का विषय है। खाद्यान्न के अतिरिक्त चाहे वो दुग्ध का उत्पादन हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे बागवानी का हो, सभी क्षेत्रों में अगर विश्व में तुलना हम करेंगे तो हम या तो 1 नंबर पर होंगे या 2 नंबर पर होंगे। आज की परिस्थितियों में जब फसल के प्रबंधन की दृष्टि से हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमको फसल के विविधीकरण पर भी सोचना है। पानी की बचत हो, लागत की कमी आए, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, फसल का प्रोसेसिंग हो सके, किसान को उसका दाम वाजिब रूप में मिल सके, फसल के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किसान कर पाए, वैश्विक मानकों के अनुसार हम उत्पादन कर सकें,
जिससे कि हमारे कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ सके और हमारे किसान को अच्छी कीमत मिल सके। इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस दिशा में चाहे एमएसपी को बढ़ाने का विषय हो, चाहे 10,000 एफपीओ नए बनाने का विषय हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में या सहायक जो काम धंधे हैं उनके क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसका भी लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसके कारण किसान की दिशा भी बदलने वाली है और किसान की दशा भी बदलने वाली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसानी के क्षेत्र में सरकार कितनी भी मदद करे, सरकार कितनी भी अच्छी नीतियां बनाए, सब्सिडी दे, टेक्नोलॉजी दे, समग्र सुविधाओं से युक्त किसानों को बनाने के बाद भी किसानी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको प्राकृतिक आपदा पर अवलंबित रहना ही पड़ता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर प्रकृति की नाराजगी है तो उसका नुकसान किसान को होता है। इस नुकसान से किसान को बचाया जा सके, इसके लिए फसल बीमा योजना की कल्पना की गई। 2014 से पहले भी फसल बीमा योजना अस्तित्व में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इस कल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन परिमार्जन की आवश्यकता हमेशा रहती है और उस समय भी रही। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम संभाला है तब से उनका फोकस हमेशा गांव, गरीब किसान और किसानी पर रहा है। इसलिए चाहे योजनाओं का मामला हो, चाहे बजट में अधिक प्रावधान करने का मामला हो और चाहे किसान को सुरक्षा कवच उपलब्ध हो, इस दिशा में काम करने का मामला हो, इस दृष्टि से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम गत 6 वर्षों में करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नई बनाई गई, लेकिन नई बनने के बाद भी कई बार प्रश्न खड़े होते रहे और उसमें भी भारत सरकार लगातार चिंता करती रही। अनुभव ये आया कि राज्य और केंद्र सरकार को 50-50 के अनुपात में अपना अंश जमा करना होता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में जब ये परिस्थिति थी तो देखने में आया कि पूर्वोत्तर राज्य 50% अंश नहीं मिला पाते, इसलिए फसल बीमा योजना का लाभ बाकी किसानों को नहीं मिलता। तो फिर दोबारा से उसमें संशोधन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, हिमालयन स्टेट के लिए 90-10 का मानदंड रखा। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो लोग ऋणी किसान हैं तो प्रीमियम उनका कट जाता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। कई बार किसान संगठनों से बात होती थी तो यह विषय भी आता था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक भी बनाया गया, टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सके, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से
उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके, इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं और अभी तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 14 से लेकर 19 के बीच में 16,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम के रूप में जमा हुआ और उसके विरुद्ध उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 86,000 करोड़ रुपया देकर की गई। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो 90,000 करोड़ रुपया किसानों को नुकसान की भरपाई के रूप में दिए जा चुके हैं। यह एक शुभ संकेत है। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो इतनी बड़ी और व्यापक योजना होती है तो उसमें काम करने के लिए हमेशा बहुत बड़ी गुंजाइश दिखाई देती रहती है। आज भी कई बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा करते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं। उस मामले में मेरा सभी राज्यों को इस अवसर पर यही अनुरोध है कि हम सब लोग बीमा योजना को जितना उत्तम और जितना सुविधाजनक और जितना सस्ता बनाने की इच्छा रखते हैं और जिस प्रकार की किसान की अपेक्षा सरकारों से रहती है, यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारी कोशिश हो कि देश का हर किसान इस योजना के कवर में आ पाए। अभी भी कई बार जब फसल का नुकसान हो जाता है, हम जैसे लोग क्षेत्र में जाते हैं तो उस समय किसान बोलता है कि हमको भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन वह किसान बीमित होता ही नहीं तो उसको मुआवजा नहीं मिल पाता। जब पड़ोस के व्यक्ति को मिल जाता है तो उसको बड़ा दुख भी होता है, लेकिन वो जागरूकता की कमी के कारण बीमित होने की जो उसकी ललक होनी चाहिए उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। यद्यपि कंपनियों को यह कहा गया है कि कुछ अंश वो जागरूकता अभियान के लिए, प्रचार के लिए निर्धारित करें। मैंने देखा है कई बार कुछ कंपनियों के विज्ञापन तो आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विज्ञापन से ही काम नहीं चलेगा और इसलिए अगर कंपनीज के भी लोग यहाँ हों तो इस दिशा में उन्हें विचार करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाकर जब तक हम कृषि विभाग के अमले के साथ लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक आम किसान तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहुंच नहीं बनेगी। विज्ञापन आता है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञापन बहुत ही दूरस्थ गांव में कभी भी नहीं पहुंचता, क्योंकि किसी भी अखबार की पहुंच कस्बा से नीचे नहीं है। और बहुत सारे अखबार ऐसे भी हैं कि अखबार के किसी पेज पर विज्ञापन छपता है, वो पेज ग्रामीण क्षेत्र में जाता ही नहीं है। तो इसलिए विज्ञापन के पैसे भी जाते हैं और विज्ञापन का जो लाभ योजना के प्रचार को मिलना चाहिए उससे भी हम वंचित रहते हैं। और इसलिए राज्यों को ये चाहिए कि जो कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ बैठकर हर किसान बीमा योजना के संपर्क में आवे, उसकी तरफ आकर्षित होवे। इस दृष्टि से एक निश्चित रोड मैप हमको कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहिए और कृषि विभाग का जो अमला है वो भी उनके साथ रहे। हर जिले में केवीकेज हैं, उनका भी वो योगदान ले सकते हैं और स्वयंसेवी और स्वशासी संस्थाएं बहुत सारी जिलों में काम करती हैं जिनका इस दिशा में उपयोग हो सकता है। हम चाहें तो कृषि विभाग की 2-3 योजनाओं के लिए एक कैंपेन जोड़कर भी चला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि फसल बीमा योजना के प्रति हर व्यक्ति जागरूक रहे। वैसे तो ईश्वर से
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बातें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यहां पर जिस तरीके से काम किया गया है खासतौर पर कृषि क्षेत्र में, उसको लेकर बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर उन्होंने कहा कि किसानों की दशा और दिशा आने वाले समय में बदलने वाली है। साथ ही गांव, गरीब और किसानों पर प्रधानमंत्री मोदी का खासतौर पर फोकस है और यही वजह है कि किसानों की जो स्थिति है वो बदलने वाली है, दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में बदलाव किया गया है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में कई बड़े सुधार भी किए गए हैं। बीमा का लाभ देश भर के किसानों को मिल भी रहा है। तो एक तरफ तो बॉर्डर्स पर तीनों कृषि कानून की प्रतियों को जलाया जा रहा है किसानों द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री यहां पर सरकार द्वारा किए गए तमाम कामों को सामने रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसानों की मांगों को इग्नोर यहां पर जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में कई बड़े सुधार किए गए हैं।